नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आपके ही गो ब्लॉग्स पे। अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली आपको ये दिखाई पड़ रही है। और अगर हम दूसरी बात करें तो व्यक्ति की हथेली की जो रंगत है, जो आभा लिए हुई है ये हथेली है, अपने आप में बहुत बड़ी व्यक्तित्व को, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व को जो है ये दर्शा रही है। ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपनी मेहनत और लगन के बल पे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की हो और आगे भी जिसके बहुत सारे लक्ष्य रखे हों और उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हो। ऐसे व्यक्तित्व की हथेली है जो अपने जीवन में संघर्षों से उठ करके और जीवन का पूरा लुत्फ उठा रहा हो। ये व्यक्तित्व है इस हथेली में। हथेली का कलर और हथेली की आकृति और हथेली की बनावट देख के उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं कि कैसा व्यक्तित्व है, कैसा माइंड का धनी है और किस तरह का जो है ये व्यक्ति का जो है हिसाब किताब है। सारा कुछ हमारी हथेली जो है भाग्योदय तक बता लेती है और ये तक हथेली बता लेती है कि किस उद्देश्य के लिए इस व्यक्ति ने जन्म लिया है। चाहे आप कोई भी हो, आपकी हथेली के जो ये ग्रह नक्षत्र हैं ना, वो बता लेते हैं कि किस उद्देश्य के लिए व्यक्ति ने जन्म लिया है। इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, तब जाके बताती है ये हथेली। अगर हम देखें हथेली में जो है एक सुंदर भाग्य रेखा निकल रही है, हथेली की आभा भी शानदार जो है प्रतीत हो रही है। अगर हम देखें तो बहुत सुंदर जो है जीवन रेखा से निकल के ऐसी इस तरह से भाग्य रेखा निकल रही है ना। ऐसी जो और आभा देखोगे इस हथेली की तो बहुत सुंदर आभा इस हथेली में आपको नजर आ रही है। ऐसे में बहुत नसीब वाला व्यक्ति ऐसा लोगों को माना जाता है। उंगलियों के आधार पे आप देखोगे ये तीसरा जो पौर है और जो इनका आधार है, आधार भी सभी ग्रहों का लगभग एक समान है। पोर, तीसरा पोर भी सभी उंगलियों का जो है एक समान दिखाई पड़ रहा है, जो इंगित कर रहा है व्यक्ति के पास आने वाले समय में अच्छा खासा धन मिलेगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसका कलर ही धनवानों वाला कलर है। और हथेली में जो है एक से ज़्यादा भाग्य रेखा जो है हो तो ये अगर ऐसी लकीरें दिखाई देती हों तो इंगित करती हैं आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई। ऐसे में आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। मगर मैं कहूँगा 65 वर्ष से 65वें वर्ष से जो है जो जीवन का धन रूप है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उभार कर आ जाएगा। चाहे आप किसी बहुत बड़े पद पे जो है प्राप्ति होगी, मगर 2 वर्षों तक खासकर राजनीति के क्षेत्र में जो है ज़्यादा नहीं है तो सही। अगर जाओगे तो सक्सेस तो होंगे क्योंकि आपका बृहस्पति इस चीज़ को बता रहा है, मगर उतना नहीं है जितने की आपने कामना की होगी। अगर आप देखोगे हथेली में एक बहुत सुंदर सी रेखा हमें दिखाई दे रही है, बहुत प्रबल अवस्था में, मंगल की रेखा, इसे कहते हैं मंगल की रेखा। स्पष्ट है, बहुत सुंदर है, शानदार है। ऐसे जातक अत्यंत प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि के होते हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से होगी। एक विशेष गुण और भी है, जो निर्णय आप एक बार लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं और आप जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आप विश्राम नहीं करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें अगर ये जीवन रेखा चल रही है और साथ में जो है वर्ग के शानदार निशान बन रहे हैं, जीवन में अचल संपत्ति का लाभ 100% होगा या आपके पास हो गया होगा। अपनी कमाई से आप जो है
अपनी अचल संपत्ति जरूर जोड़ेंगे। इसमें एक बहुत सुंदर जो है, मुझे जहाँ तक है नज़र आ रहा है एक चिन्ह, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़रा इस तरह से है, इस तरह से है, एक स्टार नुमा जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे इस तरह से। यदि मंगल पर्वत पर स्टार हो तो व्यक्ति को भूमि से संबंधित वस्तुओं का बहुत बड़ा लाभ जीवन काल में मिलता ही मिलता है, और पराक्रम व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्ति रहता है, शरीर की स्फूर्ति भी बहुत अच्छी रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है बहुत सुंदर रहता है, और आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा भी बहुत सुंदर है, और केतु पर्वत पे जाते हैं। केतु को जो है हमारे ज्योतिष में निर्वाण का कारक माना गया है। जीवन में ऐसे व्यक्तियों की जो अंत होता है, लास्ट टाइम जो मृत्यु होती है, वो सहज और प्राकृतिक मृत्यु होती है, और ऐसे लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि हमारा समय कितने तक का है। देखिए, एक और बात कहूँ, जीवन में जो है न, प्रेम, सफलता और धन से भी अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होती है समाज में यश और सम्मान। आपने देखा होगा कई बार लोग बड़ी बड़ी खोजें और बेहद दुर्लभ कार्य कर जाते हैं, लेकिन कोई उनको पूछता ही नहीं है, कोई उनकी तारीफ ही नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कमी किस चीज़ की होती है? सूर्य रेखा की, यश रेखा की। देख रहे हो आप, बहुत सुंदर सूर्य रेखा मणिबंध के समीप से आरंभ होकर अभी तो अपूर्ण अवस्था में अपने स्थान सूर्य पर जारी है। ये पूर्णतः होने पर कम से कम एक पावरफुल रेखा 2 वर्षों का समय लेती है, 65वें वर्ष के करीबन निश्चित तौर पे है। 65 वर्ष के करीबन ये पूर्ण हो जाएगी। सबसे उत्तम रेखा है। ऐसी रेखा वाले जातक, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भेद नहीं होता है, प्रतिभा और भाग्य का मेल होने से जिस काम को हाथ लगाते हैं या आरंभ कर देते हैं जिस काम को, उसमें पूर्णतः सफल होते हैं। और एक बहुत सुंदर चिन्ह और भी है। देखो, भाग्य रेखा जो होती है धन और संपत्ति बहुत अच्छी दिलाती है। वाहन का सुख, मकान का सुख, धन का सुख निश्चित ही जीवन काल में मिल जाता है। और 2-2 भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन काल में कभी भी जो है किस्मत चमक जाती है, किस्मत कभी भी उलट फेर ले जाती है। और सारे ग्रहों का जो प्रभाव है, शुभ प्रभाव, ऐसे लोगों के अंदर पड़ा रहता है, उनके अंदर विद्यमान रहता है, और जीवन में निरंतर प्रगति की निशानियां भी जो है ऐसी भाग्य रेखाएं हैं। और सूर्य रेखा आपको मैंने बता लिया, बहुत सुंदर पूर्ण अवस्था में जाने को तैयार है। बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसी चीज़ होती है। और एक और पावरफुल, अत्यंत धनवान बनाती है ये। अगर मैं देखूं, साफ सुथरी देखने की मैं इसमें कोशिश करता हूं। आप देखिएगा, इस तरह से एक जो है बृहस्पति माउंट पे जो है चिन्ह बन रहा है पूरा ऐसे। ये मछली, फिश और धर्म के क्षेत्र पे, गुरु के क्षेत्र पे जिसकी आवश्यकता सबको होती है। बृहस्पति ऐसी चीज है जो सलाह देने का काम करता है जीवन में, गुरु है। और जब बात गुरु की होती है तो बात सबसे बड़ी होती है। 9 ग्रहों में गुरु जी जो है हमारे आकाश तत्व के मालिक हैं। आकाश जितना विराट है ना, जितना फैला हुआ है ना, और जितना शक्तिमान है, जितना उसका वर्चस्व है, उतना ही हमारे इस बृहस्पति का भी है हमारे जीवन में। बृहस्पति पर मछली का चिन्ह मानी इस बात का संकेत कर रहा है कि आप स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया में प्रसिद्धि पाएंगे। मेहनत और लगन के बल पर आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी आने वाले 1 से 1.5 सालों के बाद। ऐसे व्यक्ति अत्यंत धनवान होते हैं।
क्योंकि धन का कारक ही होता है हमारा गुरु। शुक्र जी तो हमें विलासिता देते हैं, धन तो हमें गुरु ही देता है, बृहस्पति महाराज। बहुत अमीर ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत अमीर, बहुत अमीर होता है ऐसा व्यक्ति। और इसमें एक चिन्ह नहीं और चिन्ह भी मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें जो है इस तरह का जो है एक चिन्ह, कई चिन्ह बन रहे हैं इसमें। ये देखो, ऐसे व्यक्तियों के पास अपने विषय में टीचिंग की शक्ति, मैंने कहा ना सलाह देने का कार्य करता है, ये समझाने और सलाह देने का कार्य करता है ना बृहस्पति। तो चाहे आप प्लम्बर हो तो अपनी विद्या के क्षेत्र में जो है आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। टीचिंग जो है बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और कुशल प्रशासक के गुण भी ऐसे लोगों के अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में भी अगर जन्म ले लेने तो अपनी मेहनत और लगन के बल पे टॉप मोस्ट पे पहुंच जाता है। और दूसरी बात अगर हम कहें, ऐसा व्यक्ति जज हुआ, आईएएस अफसर हुआ, बड़ा नेता हुआ जो जाना पहचाना जिसका नाम हो, या प्राध्यापक हुआ किसी बहुत बड़े संस्थान का, और आप तो हैं ऐसे, आपकी तो प्रतिष्ठा ही ऐसे बहुत बड़े संस्थान के आप हैं, तो इसमें कहने की बात ही नहीं है। चिन्ह भी बहुत कुछ बता रहे हैं, ज्ञान से लेके सब कुछ से लेके, और बहुत चिन्ह बन रहे हैं। प्रोग्रेस लाइन, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ जो है नेतृत्व क्षमता के गुण भी बता रही है। और देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत सुंदर आपके अंदर जो है दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर धार्मिक भावनाएं, अध्यात्म की। और जो है अभी देखना 1-1.5 साल में ही जो है, ज़्यादा दूर नहीं कह रहा हूँ मैं, 1.5-2 साल में ही देखना जो है वाक सिद्धि की भी प्राप्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में जो है, विद्या के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में आगे आइए तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और धन के मामले में भी उसी जगह आप बहुत अच्छे रहेंगे। क्यों? राजनीति से अच्छा मैं बता रहा हूँ। इसमें आप देखोगे तो मैं थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ, इसमें जो है देख रहे हो आप, शानदार चिन्ह जो है नजर आ रहा है, पावरफुल चिन्ह नजर आ रहा है। बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे, रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होंगे। खोजी होता है ना कोई, और रहस्यमय विद्याएं क्या होती है? यही होती है, ज्योतिष होता है, तंत्र होता है। अपने विषय में ऐसा व्यक्ति खोज करता है, शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे आपको। ऐसा व्यक्तित्व जो है आपको, आपका जो है देखने को मिल रहा है। अब ग्रहों की ओर चले, स्वास्थ्य की ओर चले, तो आपके संपूर्ण जो है विश्लेषण करता हूँ मैं आपकी हथेली का। अब एक एक ग्रह, उनका प्रभाव, एक एक रेखा उसका प्रभाव। अभी मैंने मेन रेखाएं, मेन चिन्ह बताए हैं कि कैसे हैं। अब हम बारीक से बारीक चिन्ह भी देखेंगे इस हथेली में। बहुत ही कुछ सीखने को इस हथेली में मिल रहा है, बहुत ही कुछ देखने को आपकी हथेली में मिल रहा है। आपका व्यक्तित्व, आपका करियर, आपका समाज में स्थान, आपकी प्रतिष्ठा और आपके गुण, बहुत कुछ समाहित कर रखी है इस हथेली में। आगे बढ़ने से पहले जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिए ये अंगूठा है, अच्छा खासा लंबा है, तो इच्छा शक्ति भी और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। अपनी बातों को लोगों को समझाने में माहिर होंगे।
और एक बहुत सुंदर जो है दोनों प्रभुओं के बीच सुंदर आँख का जौका यव की आकृति जो है लिए हुई है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर का सुख जरूर मिलता है और बहुत सौभाग्यशाली ये चिन्ह जो है माना जाता है। अंगूठी के नीचे के भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और शुक्र को अगर हम ज्योतिष की भाषा में देखें तो ज्योतिष में इसे आचार्य कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यता है उनके अनुसार ये शुक्र जी हैं, जो शुक्राचार्य जी हैं ना, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर निश्चित तौर पर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर पर इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है और शुक्र हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है। इसीलिए हमारे ज्योतिष में इन शुक्राचार्य जी को गुरु कहते हैं। ये बहुत सुंदर है, इसका पुष्ट होना हमारी हथेली में बहुत अच्छा है। और दूसरी की चीज़, आपको जीवन में जैसा सुख हो ना, अच्छा सुख हो बुरा जैसा भी हो, इसके पीछे हमारे ये शुक्र जी ही होते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, अगर शुक्र आपकी हथेली में पुष्ट नहीं है तो आपको जो है शुक्र के बिना सुख मिल ही नहीं सकता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें शुक्र के बारे में, तो शुक्र वैवाहिक सुख शुक्र ही देता है। कलत्र कारक कहते हैं इसको, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं शुक्र को। अगर आपकी हथेली में इस तरह से शुक्र जैसा आप देख रहे हैं बहुत पुष्ट अवस्था में है, ये परिवार का भी कारक है, भौतिक सुखों का भी कारक है, आप भी सुंदर होंगे, तेजमय जीवन होगा आपका। आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत सुंदर व्यक्तित्व होगा, चकाचौंध वाला व्यक्तित्व होगा, नाम यश होगा, चमक होगी, क्योंकि शुक्र जो है चमक को और ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे से पहनना, बढ़िया कपड़े पहनना, फैशन में रुझान रखना, अपने को सज संवर के अपने को मेंटेन रखना और भौतिक सुख सुविधाएं भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी मिलती है। लग्जरियस लाइफ ऐसा व्यक्ति जीता है, क्योंकि ये भौतिक सुख संसाधनों को भी दिखाता है। और कहीं ना कहीं जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा फूल जाए तो शुक्र से संबंधित छोटी मोटी जो है शारीरिक परेशानी हो सकती है। शुक्र से संबंधित हुआ, पेशाब से संबंधित हुआ, पेट से संबंधित हुआ, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा ये कर लेता। अगर वो ना हो और इस तरह की रेखाएं बहुत सारी मात्रा में आ जाए, व्यक्ति लग्जरियसपन की तरफ आकर्षित तो होता है, पर थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी जो है बढ़ जाती है, थोड़ा सोचता ज़्यादा है, चिंता भी करने लगता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाई के बाद भी उस रूप से थोड़ा सा अभाव की स्थिति रखता है। वर्टिकल लाइनें हैं, अपने काम के प्रति हमेशा जुझारूपन है आपके अंदर। अगर हम आपके मंगल क्षेत्र को देखें तो मंगल का क्षेत्र बहुत सुंदर है, मैंने पहले ही इसके जो चिन्ह हैं इसमें जो रेखा है वो बता रखी है आपको। एनर्जेटिक स्वभाव रखेगा, जीवन को खुशनुमा बनाए रखेगा, थोड़ा कभी कभार जो है क्रोधी स्वभाव भी रख सकता है, और जब क्रोध आएगा तो व्यक्ति का माइंड क्षण भंगुर हो सकता है। जीवन रेखा अगर आप देखोगे, जीवन रेखा बहुत सुंदर है, पीछे जो है निर्माण निरंतर उन्नति है। इस क्षेत्र में थोड़ा रेखाओं का बहुत ज़्यादा जाल है। जीवन में अब आगे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जीवन में जो है जो कर्जा है ना, कर्जे लेने की मत सोचिएगा, चाहे किसी भी काम के लिए है, कर्जा मत लीजिएगा। ये कर्जा जो है आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, ये देखो, करो 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 नहीं नहीं नहीं, करो 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 नहीं नहीं नहीं, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है और व्यक्ति इसी में घूमता चला जाता है। तो कर्जे की स्थिति अगर आए तो संभल के कर्जा ले या किसी और के नाम से ले, और विदेश यात्रा के भरपूर लाभ, और जो है 65 प्लस के बाद कहीं ना कहीं अचानक धन योग के भी लाभ मिल रहा है बहुत सुंदर तरीके से। अगर भाग्य रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत से जाती है तो व्यक्ति को 42 से 45वें उम्र से ही जो है अच्छा खासा जो है धन मिलना शुरू हो जाता है।
अच्छा खासा, और जीवन में वाहन का सुख और मकान का सुख तो मिलता ही है, निरंतर प्रगति की भी निशानी है। और दो भाग्य रेखाएं तो मैंने पहले ही बताया, कभी भी किस्मत चमका सकती, सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, चंद्रमा की ओर जारी है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, व्यक्ति हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और थोड़ा इस वजह से जो है टेंशन की स्थिति भी हो जाती है। और थोड़ा चंद्रमा मन को भटकाता भी है, क्योंकि यहाँ पे गहरा भी है। ऐसे व्यक्तियों को सपने भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मन भटकता भी है, एकांतपन भी महसूस करते हैं। चंद्रमा का सुंदर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। बृहस्पति के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। शनि के बारे में मैंने बताया, शनि की उंगली बहुत अच्छी, बुद्धिमता से और विवेकीपूर्ण जो है काम लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर 65वें वर्ष से ही रहने वाली। राजनीति के लिए अगर हम बात करें, राजनीति के लिए अभी अगर आप करोगे तो थोड़ा सा जो है हल्का ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। भले ही जो है बहुत अच्छे पद की प्राप्ति जो है 4-5 वर्षों के बाद अच्छी होगी, मगर अभी से अगर शुरुआत करोगे तो राजनीति के योग आपके हैं, बहुत सुंदर बन रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार हो, बड़ा पद जो है अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मिल सकता है। हाँ, बृहस्पति की कृपा तुरंत हो गई तो तुरंत भी बहुत अच्छा पद जो है व्यक्ति को मिल सकता है। वृद्धावस्था थोड़ा सा जो है अपने पैसों के संभाल के चले, थोड़ा सा ये बता रही है कि धन की कमी महसूस हो सकती है जब व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था में आ जाएगा, तो इस और जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दे। वैसे धार्मिकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, और मैं तो कहूँ धर्म के आगे, और इसी क्षेत्र में जो है आप रिसर्च करें, इसी क्षेत्र में जो है आगे काम करें, तो धार्मिक पद बहुत अच्छा आपको मिल सकता है, और इसी कारणों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य आपका बहुत सुंदर रहेगा अंत तक। अध्यात्म योग बहुत सुंदर आपके बन रहे हैं। अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली यश और नाम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत अच्छी जागृत अवस्था में है। धन और यश, धन तो मैंने बताया आपके अंदर बहुत सुंदर है। सूर्य रेखा भी मैंने बताई बहुत अच्छी है, और यहाँ पे अभी बात करें तो बहुत सारे विचार जो है आपके जीवन में मिल रहे हैं, यार ये करूँ कि ये करूँ ये करूँ। यश की रेखा भी बहुत सुंदर है, और अपनी विद्या के बेसिक ज्ञान बहुत सुंदर है। ऐसे लोगों को जो है काफ़ी लोग जो है पूछ पाछ के जो है उस काम को करते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है ऐसे व्यक्ति, और अपनी विद्या से ही जो है अपनी जीवन को जो है ऐसे लोग बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया ढंग से चलाते हैं। अगर हम छोटी उंगली की बात करें तो बहुत सुंदर लंबवत खड़ी है। ऐसे लोगों के अंदर एक भावना होती है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोग सदैव हमें याद रखें। लंबवत खड़ी है तो जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, और जो इनका व्यक्तित्व होता है, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होता है, और भौतिक सुख सुविधाएं भी जो है बुद्ध बहुत अच्छे तरीके से दे रहा, बहुत सुंदर तरीके से हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, और ये पैकेजिंग का मालिक है। व्यक्ति सुंदरता भी व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर होती है, और इस तरह की रेखाएं अगर व्यक्ति के अंदर हो तो एक तो बिजनेस माइंड को ये बताती है, व्यक्ति के अंदर व्यापारिक बुद्धि आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति 2-3 जो है भाषाओं का जानकार भी होता ही होता है। दूसरी, अध्यात्म के गुण भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा की, बहुत सुंदर अवस्था में है हृदय रेखा, बृहस्पति जी के गुण पड़ रहे हैं इसमें। आदर्शवादी व्यक्तित्व रहेगा, दृढ़ निश्चयी रहेंगे, करना है तो करना है किसी काम को भी, बहुत सुंदर। मंगल को देखें, मंगल भी अच्छा है। थोड़ा सा कभी कभार जो है व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है तो वो अलग चीज़ होती है, कन्फ्यूजन भी पैदा कर लेता है, डिसीजन लेने की क्षमता पे हल्का असर जो है ये डाल रहा है।
बुध की लाइन यहीं से गुजर रही है और यहाँ पे जो है बहुत वो है चंद्रमा, तो मन भटकता है, थोड़ा कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर लेता है। वर्तमान में जो योजनाएं व्यक्ति बना रहा है उन योजनाओं पे प्रैक्टिकल रूप से जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हैं। उनके लिए मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। बाकी लगभग लगभग मैंने आपके सभी सवालों का जवाब भी दे दिया है। आपकी हर रेखा हर चिन्ह का जो है मैंने कहीं ना कहीं जो है उसका उत्तर देने की भी कोशिश की है। एक दो रेखाएं अगर देखो तो बहुत अच्छी मात्रा में रह गई हैं। देखिए, राहु की रेखाओं पे हमने चर्चा नहीं की। राहु की रेखाएं निरंतर जो है इस तरफ आ रही हैं, इस तरह से। ये तो बृहस्पति की रेखा है, ये राहु रेखा है, और एक राहु रेखा इस तरह से जा रही बुध की ओर। पुष्ट होने में कम से कम जो है 2 से 2.5 साल का समय लेगी। ये जब पुष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति को व्यापार में अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। ये धन में वृद्धि करेगी और व्यक्ति को कहीं ना कहीं 2 स्रोतों से जो है धन की प्राप्ति होगी। ये वैज्ञानिक सफलता में भी सहायक होंगी, व्यापार की सफलता में भी सहायक होंगी। अभी थोड़ा सा यही राहु रेखाएं मानसिक परेशानी दे रहे हैं। धन में जो है थोड़ा पैसा उलझा रही हैं या ज़्यादा खर्चा करवा रही हैं और थोड़ा संघर्ष की स्थिति को भी बढ़ा रही हैं जीवन काल में। इसके बाद भी आपको कुछ सवाल रहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। बात करेंगे तो बात कर लेना, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। साथ में मैं आपको जो है उपाय भेज रहा हूँ। विधि के अनुसार दिए हुए समय तक जरूर करें, निश्चित ही जीवन वैसे भी सफल है। आपका जीवन कह नहीं सकते कि सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका जीवन ऑलरेडी बहुत सफल है। बहुत कम लोगों का नसीब होता है कि उनका जीवन आप जैसा हो, पर फिर भी कहूँगा ज़रूर करिएगा। जितना सोच रहे हो वो सब कुछ जो है हासिल करोगे। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।